अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाज़िर खिदमत है। हमने कल बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था ऑलरेडी और मिड डे में भी चीज़ों को चार्ट्स के साथ अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ कंक्लूड करने की कोशिश की थी और साथ में मिड डे में ये भी बताया था कि इंडेक्स 42,020 से 41,860 के अराउंड एक शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक दिखा सकता है और हमें शॉर्ट कवरिंग के साथ काम करना चाहिए। आप अगर मिड डे का रिव्यू जो कि हमने यूट्यूब पे भी पब्लिश किया था उसको देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो कि हमारा फॉर्मेट है कि कल के सेशन में हमने क्या चीज़ें सजेस्ट की थी उसको देखते हैं और आने वाले दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको सजेस्ट करते हुए उसको रिकॉल करते हुए कंक्लूड कर देंगे अपनी चीज़ों को। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के टाइम का ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा कीमती टाइम आप लोगों का ना लें। ये कल की रिपोर्ट है जो हमने पब्लिश की थी, जिसमें ये बताया था कि इंडेक्स के लिए इनिशियली क्योंकि क्लोजिंग 42,700 से हुई, नीचे हुई है, चाहे वो डे की बात करें चाहे वो वीक की बात करें, तो इंडेक्स इनिशियली 42,070 तक तो बिल्कुल एक्सपोज है। ये यहाँ पे हमने देखे आप लोगों को बताया था कि 42,090 42,070 ऑन कार्ड्स हैं और फिर मिड डे में ये बताया था कि 41,020 से लेकर 41,860 के अराउंड हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक डिसेंट बाउंस हो सकता है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग के साथ काम करना चाहिए। अब अगर हम आज के दिन को डिस्कस करें तो आज इंडेक्स ने एक एग्रेसिव फॉल लिया जिस तरह का एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंडेक्स ने 42,700 से नीचे क्लोजिंग की थी और जो प्राइस एक्शन की इंडिकेशन थी वो सारी चीज़ें कंबाइन होकर यही बता रही थी कि इनिशियली हम एक फॉल देख सकेंगे और वो फॉल इंडेक्स को 42,070 42,090 तक लेकर जा सकेगा। हमने उस लेवल को एक्सटेंड होते हुए देखा जहां पे हमने मिड डे रिव्यू सजेस्ट किया, जिसमें बताया कि 42,020 से लेकर 41,860 के अराउंड कुछ ऐसी इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बेस बाउंस नज़र आ सकता है, इसलिए हमें शॉर्ट कवरिंग की तरफ फोकस करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए और बाकी जो भी शॉर्ट्स को होल्ड करने हम जा रहे हैं उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि कोई वॉलेटिलिटी आए तो हम मार्जिन्स में, प्रॉफिट्स में या एटलीस्ट ब्रेक इवन में ज़रूर निकल सकें। ऑलरेडी ब्रेक इवन का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि जो स्टॉक्स टारगेट बना चुके हैं, हमने पार्शियल टारगेट उनके बुक कर लिए, तो वो ब्रेक इवन नहीं होगा। इवन वो ब्रेक इवन पे हम पार्शियल होल्डिंग क्लोज भी करें, तो हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक किया होता है। सो अपनी प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स ने 41,828 का लो बनाया, 42,091 का हमने जो लास्ट सेशन का हाई था उसी के करीब इंडेक्स का आज हाई देखा। इंडेक्स ने जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट लिया 41,828 से, उसके बाद हमने एक बाउंस देखा इंडेक्स में 43,000 सॉरी 42,582 तक, जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 42,504 पे हुई। 112 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। वॉल्यूम कल के मुकाबले में 30% कम था, 22.7। और अगर आप इंट्राडे का मूव देखें तो लास्ट 30 मिनट में हमने 25.5 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखे, जो कि 112 मिलियन का 22% बनते हैं, जो इस बात की इंडिकेशन थी कि चेंज ऑफ हैंड हुए स्ट्रेंथ में, और स्ट्रेंथ में चेंज ऑफ हैंड होने का मकसद मतलब ये हो सकता है कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने 41,800 के अराउंड 42,020 के अराउंड जहां पे शॉर्ट कवरिंग सजेस्ट की थी उस लेवल पे बाइंग नहीं की, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सपेक्टेशंस के साथ वो एंटर हुए कि कहीं हम रह ना जाएं, और जिन लोगों ने नीचे कुछ एकोमोलेशन या बाइंग की थी उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की। सो चेंज ऑफ हैंड ऑन स्ट्रेंथ का ये मतलब होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम आने वाले सेशन यानी कि कल के दिन की बात करें तो इंडेक्स में एक इनिशियल आवर्स में रिकवरी एक्सपेक्टेड है। वो रिकवरी इंडेक्स को 42,700 42,800 के अराउंड लेकर जा सकती है। 42,800 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 43,300 से लेकर 43,450 वाली रेंज ओपन करेगी, जो कि काफ़ी टफ है, बट स्टिल इंडेक्स अगर 42,800 से ऊपर सस्टेन करता है तो कुछ ना कुछ अपसाइड एक्सपेंड जरूर करेगा। डाउन साइड पे 42,290 42,020 सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। वीकली एनालिसिस जो कि हमने ऑलरेडी सजेस्ट किया था कल,
वो उन्हीं लेवल्स के साथ, उन्हीं प्राइस सेक्शन के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल और सिलेक्टिव स्टॉक्स की एनालिसिस आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट किए हैं, उनके अकॉर्डिंगली काम करें, उनके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। बारहा मैं ये बात बताता हूँ, क्योंकि उनको हम फॉलो अप में देख रहे होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी देख रहे होते हैं, उनको एग्रेसिव मैनर्स में देख रहे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का कोई भी चेंज नज़र आए तो हम कोशिश करते हैं कि आपको इंडिकेट कर सकें। बाकी अगर इंडेक्स की एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट से हट के थोड़ा-सा 50 वॉल्यूम लीडर्स को डिस्कस करें, तो इंडेक्स ने अपने पिवट से ऊपर क्लोजिंग की है, जो कि 42,308 से ऊपर बनता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक रिकवरी नज़र आ सकती है। इसके अलावा बहुत सारे वॉल्यूम लीडर्स भी ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि वो पिवट से ऊपर क्लोज हुए हैं और उनमें इनिशियल आवर्स में रिकवरी नज़र आ सकती है। अगर हम वॉच आउट स्टॉक्स की बात करें तो वॉच आउट स्टॉक्स पे भी सेम इसी तरह की कंडीशन नज़र आ रही है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने पिवट पॉइंट से ऊपर क्लोज हुए हैं और उनकी बेसिस पे इनिशियल आवर्स में रिकवरी नज़र आ सकती है। दिल्ली सेंटर सेटलमेंट रेशो की बात करें तो सेटलमेंट रेशो इज़ क्वाइट गुड, और कोई ऐसा मूव नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रही। कल भी ये बात डिस्कस की थी कि सेटलमेंट की रेशो जो है वो ये इंडिकेट कर रही है कि डाउन साइड्स के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रही है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।